Hello dear students, how are you all of you? Good morning of today we are going to start number system remaining part. Okay, देखेंगे बेटा एक क्वेश्चन लिया हमने, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p, q बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। p और q क्या है आपके इंटीजर नंबर हैं बेटा, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें ये कंडीशन दे दी है, हमारे पास ये क्वेश्चन है, बोला गया है कि इस क्वेश्चन को हमें p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सेकंड क्वेश्चन ये दिया है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम आप लोगों को कुछ कंडीशन, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक, सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं वो चीज़ बता रहे हैं, आप लोग अच्छे से देखेंगे। जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे 2/10, हमें ये डिवाइड करना, तो ये मान लो कितना होगा, हमने लिखा 0.2 होगा। ठीक है, लेकिन कैसे होगा हम डिवाइड करके सिखा रहे हैं, आपको समझेंगे। यानी कि हमें 10 का डिवाइड किस में करना बेटा, 2 में करना। जो हम लोग सेकंड, थर्ड, फोर्थ में, फर्स्ट क्लास में ये लोग डिवाइड करना सीखते थे, वही डिवाइड हम आपको सिखा रहे हैं, समझना। 10 का डिवाइड 2 में हमने करके देखा, क्या जाता है, नहीं। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। 10 2 जा 20, ओके, 10 2 जा 20, माइनस कर देंगे, क्या बचा, 0 0। ठीक है, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया, 0.2। ठीक है, समझना। यानी कि 10/2 को बेटा आप क्या लिख सकते हैं, 10/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.2 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो हमें 0.2 गिवन है तो हम इसको 2/10 लिख सकते हैं, क्योंकि बेटा इस चीज को जब ये लिखा तो इस चीज को हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब समझो, 0.2 को हमने 2/10 लिखा, वो चीज हम बताने जा रहे हैं कि ये चीज हम कैसे लिखते हैं, समझना अच्छे से। यहां पर कितने डिजिट बाद पॉइंट लगा हुआ बेटा, 1 डिजिट बाद। देखो 2 से पहले ही तो पॉइंट लगा हुआ है, पीछे से हम डिजिट काउंट करते हैं, पीछे से हम डिजिट काउंट करते हैं कि कितने डिजिट बाद पॉइंट हमें मिल रहा है। तो यहां पे देखेंगे 0.2 में, यानी कि 1 डिजिट बाद हमें पॉइंट मिल रहा है, तो नीचे एक 1 लगा के एक 0 बढ़ाएंगे। मान लो सपोज दैट ऐसा लिखा है 0.03। अब देखेंगे कितने डिजिट बाद है बेटा, 1 2 2 डिजिट बाद, तो क्या लिखेंगे, 3/1 लगा के 2 0 लगा देंगे। समझना अच्छे से बेटा आप लोग। अगर मान लो हमारे पास लिखा है 3.25, ठीक है, अब यहां से हम पॉइंट काउंट करेंगे कितने डिजिट बाद पॉइंट मिल रहा है, 1 2, यानी कि 2 डिजिट बाद हमें पॉइंट मिल रहा है। तो देखेंगे क्या करेंगे, ऊपर का नंबर एज इट इज लिखेंगे 325, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 लगा के कितना 0 लगाएंगे बेटा, 2 0 लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि 2 डिजिट बाद हमारा पॉइंट मिल रहा है। यहां तक समझ में आया। अब समझो, हमारे पास लिखा है 0.2, मल्टीपल करना है हमें 10 का, तो कितना आएगा, ये चीज अच्छे से समझना बेटा। ये छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। मेन चीज क्वेश्चन में क्या होता है, देखिए मैथ में मेन चीज क्या है, कैलकुलेशन। अगर आपके पास कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपका स्ट्रॉन्ग है, तो मैथ कुछ नहीं, आपके लिए बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर आपके पास लिखा है 0.2 × 10, तो सबसे पहले इसको देखेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 0 लगाएंगे, ऐसे ही लिखेंगे बेटा। ठीक है, तो देखेंगे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि अगर 0.2 लिखा है उसमें 10 का मल्टीपल हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, 1 0 से ये पॉइंट ऐसे कट करते हैं, हम नीचे नहीं लिखेंगे 10, हम यहाँ का यहीं कट कर देंगे। ठीक है, तो आपका इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मान लो आपके पास ऐसे ही लिखा है 0.03 × 100, ठीक है, तो देखो कितने डिजिट बाद आपका पॉइंट है, 2 बाद, तो 2 0 मिल गए आपके पास, और ये जी पॉइंट खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका आंसर, 3 आ जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आया तो पॉइंट को हटा के आप 0 लगाते हैं नीचे, तो देखो 0.03, तो हमने क्या किया, पॉइंट को हटाया और इसको कितना लिखा, 0.3/100। ठीक है, अब किसी भी नंबर से पहले 0 लिखा है तो उसका कोई मतलब नहीं है, यानी कि इसको आप 3/100 लिख सकते हो। ठीक है,
लिख सकते हो। अब यहाँ पे हमारा 100 का मल्टीपल हो रहा है, हमने केवल इसी चीज को बदला। अभी बेटा देखेंगे केवल इस नंबर को ही हमने बदला, वो कितना लिख सके हैं आप लोग 3/100, लेकिन 100 का मल्टीपल हो रहा था, 100 का मल्टीपल कर दो तो 100 से 100 कट गया, आंसर कितना आ गया आपका बेटा 3 आ गया, देख लो। ठीक है ना। आई होप कि आप लोग ये कैलकुलेशन का पार्ट अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, मैं वापस से एक और ले रहा हूं, समझना। हमारे पास लिखा है 0.66 इंटू 10 लिखा है बेटा, समझना अच्छे से आप। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास देखो यहाँ पे पॉइंट खत्म होने का पॉइंट पहले यहाँ जाता फिर यहाँ जाता, इसके बाद अगर हमारे पास लिखा है 3.0, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 3 है। अगर हमारे पास लिखा है 0.3 तो इसका मतलब क्या है, ये 0.3 है। ठीक है, ये 1 से भी छोटा, बहुत छोटा नंबर है, और इसका मतलब ये 0 ही है। यानी किसी डिजिट के बाद अगर पॉइंट लगा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन डिजिट से पहले पॉइंट का मतलब है। ठीक है, तो क्या करते हैं, अगर इसमें हम 10 का मल्टीपल करते हैं, 10 का मल्टीपल करते हैं तो ये पॉइंट खिसक के यहाँ पे आ जाता है, यानी कि इसको हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और इस पॉइंट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, यानी कि इसको हम 3 ही लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही 0.66 में मैंने 10 का मल्टीपल किया तो इस 0 से यानी कि 10 से ये पॉइंट खिसक के कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे। तो इस नंबर को तुम ऐसे लिख सकते हो बेटा। ठीक है, क्या आप लोग अच्छे समझे बेटा। हम एक नंबर और ले रहे हैं, हमारे पास लिखा है 6.6 इंटू 10। ठीक है, तो ये पॉइंट कहाँ खिसक के पहुंच जाएगा, यहाँ, यानी कि 6.6 10 ये खत्म हो गया। ठीक है कि नहीं, इतना समझ में आ गया। अगर ये चीज समझ में आ गई तो क्वेश्चन करना तुम्हारे लिए आसान है, इसलिए आप लोगों को समझना ही पड़ेगा। ठीक है, बार बार इसको देखना, ऐसे नंबर बना बना के अपनी कॉपी पे लिख के देखना। ठीक है, ये चीज हम रफ करके अपने क्वेश्चन पे आते हैं, मेन डाटा पे। ठीक है, देखेंगे बेटा ये चीज आगे। क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये लिखा है, 0.6 पे बार लगा हुआ है, इसको क्या बोल रहे हैं हम, बार लगा हुआ है। तो इसको हम लेट x = 0.6 पे बार। इस बार का मतलब क्या है, ये चीज आप लोग अच्छे से समझें। बार का मतलब है x = 0.6666 ... सर ये कहां तक जाएगा, ये इनफाइनाइट टाइम तक है। ठीक है, इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। क्वेश्चन करने का तरीका मैं समझा रहा हूं बेटा। ठीक है, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको x माना। बार का मतलब क्या होता है, रिपीटेड नंबर, जो नंबर पे बार लगा हुआ है उतने को बार बार रिपीट करना। ठीक है, अब क्या किया हमने, वो साइड 10 का मल्टीपल कर दिया। अगर दोनों साइड हम 10 का मल्टीपल करेंगे तो बेटा देखेंगे क्या आएगा, 10x = इसमें 10 का मल्टीपल करना है, यानी कि ये पॉइंट कहां पहुंचेगा बेटा, यहां पे। ठीक है, तो 6.66 इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज और कैलकुलेशन का ही पार्ट है, अच्छे समझना बेटा। जैसे कि हमारे पास लिखा है 6.6, कितना लिखा है 6.6, इसमें से आपको माइनस करना है 0.6। ठीक है, 6.6 में से आपको माइनस करना है 0.6, यानी कि तुम बता रहे हो बेटा 6 बचेगा। ठीक है ना, आप लोग बता रहे 6 बचेगा, बिल्कुल सही है। अच्छा समझना, आपके पास लिखा है 6.666 माइनस 0.666। ठीक है, ये लिखा हुआ है डाटा। तो 6.666 में से आपको 0.666 माइनस करना है, यानी कि पॉइंट के बाद वाला ये सारा नंबर खत्म हो जाएगा, फिर आपके पास 6 बचेगा। ऐसा ही बोल रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही बात है। अब हम इस क्वेश्चन में आते हैं। इक्वेशन हमारे पास 2 हैं। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं। तो देखेंगे राइट साइड का डाटा राइट साइड में से माइनस होगा, लेफ्ट साइड का डाटा लेफ्ट साइड में से माइनस होगा, यानी कि 10x में से कौन सा माइनस होगा, x,
और इसमें से माइनस क्या होगा ये, ठीक है। तो जब 10x में से आप x माइनस कर रहे होंगे, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन आप माइनस कर रहे हैं, तो 10x में से एक x माइनस, यानी कि 10x लिखे हुए हैं ये, 10x में से एक x गया, कितने बचे बेटा? 9x बचे। बहुत अच्छी बात है। इज इक्वल टू, अब समझे, देखो 6 पॉइंट दिस, ये नंबर, इनमें से किसको माइनस कर रहे हैं? पॉइंट के ये सारे नंबर, यानी कि पॉइंट के बाद जितने भी नंबर लिखे हैं वही माइनस कर रहे हैं। तो ये नंबर सारे के सारे खत्म हो जाएंगे तुम्हारे, इनसे बचेगा क्या आपके पास? 6 बचेगा। बहुत अच्छे। अब समझेंगे आगे बेटा। हमारे पास लिखा है 9x, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी? x की वैल्यू फाइंड करनी थी p/q के फॉर्म में, ठीक है। अब आप 9 का डिवाइड कर दें। 9 का सर डिवाइड क्यों होगा? क्योंकि बेटा यहाँ पे देखो 9x के मल्टीपल में है। जब कोई भी नंबर मल्टीपल में होता है और दूसरी साइड जाता है तो वो कैसा हो जाता है? प्लस का हो जाता है। बहुत अच्छी बात, समझेंगे बेटा। x = 6/9, ठीक है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ओके। आगे देखेंगे x = 2/3। आई होप कि आप लोगों के समझ में ये अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। अच्छे से समझो, नेक्स्ट लेक्चर में आगे और कंटिन्यू करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को और सेकंड क्वेश्चन और देख ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखेंगे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये अलग है वो अलग है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को समझेंगे। वापस से वही लेट x = 0.4, यहां पे बेटा ओनली 7 पर बार लगा हुआ है, तो 7 ही रिपीट होगा आपका, डॉट 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 डॉट। अब सुने, सबसे पहले हमें पॉइंट खिसका के वहां पहुंचाना होता है कि जो नंबर रिपीट हो रहा है। जैसे यहां पे दिया ही था 0.6 बार, ठीक है, यानी कि ये पॉइंट दिया था, यानी कि जो नंबर रिपीट हो रहा है उस नंबर से पहले पॉइंट होना चाहिए। यानी कि हमें पॉइंट यहां पे लेके आना, क्योंकि ये 7 रिपीट हो रहा है इसलिए। तो यहां पे पॉइंट कैसे पहुंचेगा बेटा? 10 का मल्टीपल करके, यानी कि 10 का मल्टीपल हम बोथ साइड कर दें तो क्या बनेगा? 10x = 4.7777, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे बेटा, इसको नहीं देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। अब क्या करेंगे? जो नंबर रिपीट हो रहा उसके बाद पॉइंट पहुंचाना है, क्योंकि वो कटने में आसानी रहेगी, क्योंकि सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करते हैं इसलिए वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये पॉइंट हमें यहां पहुंचाना है, यानी कि 10 का मल्टीपल वापस से करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 100x, क्योंकि 10 का मल्टीपल कर रहे हैं तो 10 × 10 100 हो गया, और इधर क्या होगा? ये पॉइंट यहां पहुंच जाएगा, तो 47.7777 डॉट डॉट डॉट। ये इक्वेशन आपका वो सेकंड हो गया बेटा, ठीक है। आगे समझेंगे। क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर सेकंड में से फर्स्ट को आप माइनस कर दें, इक्वेशन नंबर सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें, ठीक है। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें तो देखेंगे 100x में से 10x माइनस होगा, कितना बचेगा? 90x। बहुत अच्छे, ठीक है। अब समझें, पॉइंट वाले नंबर और ये पॉइंट वाले, तो ये तो पॉइंट वाले ये तो कैंसिल हो गए। अब 47 में से 4 माइनस हो रहा है, तो 47 में से 4 माइनस करोगे तो कितना बचेगा बेटा? 43 बचेगा। x = 43/90, ठीक है। इसकी डाटा, ये आंसर इसका बेटा, अच्छे समझ लेंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। आगे नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे आप लोगों को।